नमस्कार बच्चों, यसु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनीता मैम आज आपको लाइन एंड एंगल के इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट समझाने जा रही हूँ। बच्चों ये बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर जब तक आपको इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आएगा, रेखाएं क्या होती, कोण क्या होते, कोण युग्म क्या होते हैं, तिर्यक रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है, तब तक ना आप आगे कोई थ्योरम कर पाएंगे और ना ही सवाल सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अंत तक समझिएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, पर इनका समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई थ्योरम्स करने चलते हैं या कोई सवाल सॉल्व करने चलते हैं, तो ये हमको सारी बातें अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं। ओके बच्चों, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बच्चों। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि लाइंस एंगल के आगे का। देखिए बच्चों, वहाँ मैंने आपको तिर्यक रेखा तक समझाया था कि जब दो रेखाओं को कोई एक तिरछी रेखा काटती है तो उसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वो बहुत सारे कोण युग्म बनते हैं और इन कोण युग्मों के विशेष नाम हैं और किस तरह से ये आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने देखे दो समांतर रेखाएं खींची हुई हैं, ए बी और सी डी, और इनको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कोण युग्म बन रहे हैं। मैंने उनको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 5 6 7 8। ओके बच्चों, हमने उनको नाम दे दिया। अब इन नामों के सारे हम कोण युग्मों को समझेंगे। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर को देखिए हमने यहाँ पर आपको शीर्षाभिमुख कोण बताया था कि जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर सम्मुख कोण बने बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, इसी तरह से यहाँ पर देखिए वही कोण पहला हमने कोण युग्म आपको बताया है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये कटान बिंदु है ना, एक रेखा ये गई और एक रेखा ये गई। तो ये आप देखिए इस हिसाब से 2 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया और 1 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। तो देखिए 1 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, और 2 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। इसी तरह से हाँ यहाँ पर भी देखिए ये रेखा और ये काट रही हैं तो 5 किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया, और 6 किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। ये तो थी शीर्षाभिमुख कोण। पर यहाँ पर संगत कोण भी बन रहे हैं बच्चों। संगत कोण क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके कटान बिंदु पर एक ही तरफ बने कोण एक अंतः क्षेत्र में और एक बाह्य क्षेत्र में होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। चलिए हम लोग चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। देखिए ये समांतर हो गई, राइट, इसको ये समांतर रेखा हो गई बेटा, ये और ये तिर्यक रेखा काट रही है। अब देखिए एक अंतः क्षेत्र में, ठीक, और एक बाह्य क्षेत्र में। तो देखिए ये हो गया अंतः क्षेत्र में 5 और बाह्य क्षेत्र में क्या हो गया, 1। हमने कहा ना एक ही ओर कटान बिंदु पर एक अंतः क्षेत्र में और एक बाह्य क्षेत्र में बने कोण युग्म आपस में बराबर होते। तो 1 किसके बराबर हो गया, 5 के। ठीक, उसी तरह से देखिए 2 किसके बराबर हो गया, 6 के। ये बाह्य क्षेत्र में हो गया और ये अंतः क्षेत्र में। ठीक, इसी तरीके से 4 देखिए, 4 ये अंतः क्षेत्र हो गया, इसका बाह्य क्षेत्र में 8 हो गया। ओके, और उसी तरह से आप देखिए 3 किसके बराबर हो गया, 7 के। तो ये हमने क्या देखा, ये संगत कोण युग्म थे और ये आपस में बराबर है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एकांतर कोण। एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए हम लोग एकांतर अंतः कोण देख लेते हैं। एकांतर अंतः कोण, देखिए अंतः कोण कौन कौन से एकांतर, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। पहले तो ये सारे एकांतर कोण हैं, जो अंदर की ओर अंतः कोण है, ये सारे क्या है, अंतः कोण है। अब इनमें एकांतर कोण क्या होते हैं, देखिए
जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके कंटान बिंदु पर क्या है, विपरीत ओर बने, ये इसके बराबर होगा। यानी कि 4 किसके बराबर होगा, 6 के, ठीक, और 3 किसके बराबर होगा, 5 के, ठीक ना। ये आपस में बराबर हो गए। अब आते हैं हम लोग बाह्य कोण, किस पे आते हैं, बाह्य कोण। बाह्य का अंतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। देखिए हैं कौन कौन से, 1, 7, 2 और 8। लॉजिक वही है। ये है विपरीत ओर का है तो एक इधर हो गया और इसका एकांतर दूसरे साइड है, ये कटान बिंदु पे बाह्य क्षेत्र में 7, एक किसके बराबर हो गया, 7 के, 2 किसके बराबर हो गया, 8 के। तो ये थे हमारे एकांतर कोण बच्चों, अंतः और बाह्य कोण, ठीक। अब आते हैं हम लोग, एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए बच्चों, एक तरफ के अंतः कोणों का योग, देखिए ये और ये एक तरफ के अंतः कोण है 3 और 6, तो 3 और प्लस 6 का योग 180 अंश होगा। अगर हमको एक कोण मालूम है, 180 से घटा के हम दूसरा कोण निकाल लेंगे। 4 + 5 इसका योग कितना होगा, 180 अंश। बच्चों ये सारी बातें दिमाग में हमको रखनी जरूरी हैं। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद हम लोग प्रमेय, हमने अभी आपको ऊपर बताया कि शीर्षाभिमुख बराबर होते हैं, तो चलिए हम लोग ये प्रमेय प्रूव कर लेते हैं कैसे बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे प्रमेय क्या, सिद्ध करो यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो रेखाएं हैं, ये ए बी है और ये सी डी है, यानी ए बी है राइट और ये सी डी है, ये ओ पर काटती है। अब हमको प्रूव करना है कि इनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसने ओ बिंदु पे काटा, तो देखिए हमको क्या प्रूव करना है, बी ओ सी बराबर, ये वाला किसके बराबर होगा, ए ओ सी के, ये हमको प्रूव करना है। इसके बाद हमको प्रूव करना है बी ओ डी, बी ओ डी राइट, बी ओ सी बराबर ए ओ डी के होगा, बी ओ सी, बी ओ सी, ये हो गया, इसके हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है ये इसके बराबर प्रूव करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ए बी रेखा पर कौन से कोण बने। रेखा ए बी ले लेते हैं हम लोग, ये है ए बी रेखा, ठीक। ए बी रेखा पर कौन कौन से बने हैं, हम लोग एक ए ओ सी ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं बी ओ सी, ये वाला। अब देखिए ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा क्योंकि रेखीय योग में, ठीक। अगेन हम लोग सी डी ले लेते हैं, अगेन हम लोग कौन सा ले लेते हैं, ये वाली रेखा ले लेते हैं, ठीक। इसके भी ये दोनों कोण ले लेते हैं, ठीक, ए ओ डी और ए ओ सी, ठीक। जब दोनों का योग क्या होगा 180, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, एक को इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, ठीक। अब फर्स्ट और सेकंड चूंकि 180 बराबर हैं तो इन दोनों के एक दूसरे बराबर रख सकते हैं, दोनों में ए ओ एस कॉमन आ गया, तो इस तरह से मेरा बी ओ सी ए ओ डी के बराबर हो गया। देखिए क्या बराबर हो गया, बी ओ सी ए ओ डी के बराबर हो गया, ये और ये आपस में बराबर हो गया क्योंकि ये वाला मैंने कॉमन ले लिया। जस्ट इसी प्रकार से हम अगेन दूसरा ले लेते हैं, इसी प्रकार रेखा बी ओ डी और अलग ले लेते हैं। देखिए बी ओ डी प्लस ए ओ डी ले लेते हैं 180 अंश, ठीक। बी ओ डी और ए ओ डी ले लेते हैं 180 अंश। देखिए आप ध्यान से देखिए, बी ओ डी ये और ए ओ डी ये ले लेते हैं 180 अंश, ये ए बी रेखा पर बने कोण है। इसी तरह से हम लोग इस रेखा के बने कोण भी ले लेते हैं, बी डी रेखा पर देखिए बने कोण ले लेते हैं, ठीक। कौन कौन से हम लोग ले लेंगे, इसमें ए ओ सी और ए ओ डी, ये भी 180 के बराबर है। यहाँ पर हमने ए ओ डी कॉमन आ गया मेरा, यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, ए ओ डी, और बी ओ डी ए ओ सी के बराबर हो गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ हमने प्रूफ कर लिया कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब एक प्रमेय और हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। हमको ये तो मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, पर कैसे, पर कैसे, तो ये भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। बच्चों वैसे तो ये क्लास 6 का सिलेबस है, लेकिन चूंकि हम सारी प्रमेय करने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये कैसे होगा। एक रेखा हमारी देखिए बच्चों 180 अंश की होती है, अगर हम इसके सारे कोण त्रिभुज के अंदर कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा,
इसके सारे कोण हम त्रिभुज के कोण के बराबर कर दें तो हमको पता लग जाएगा कि उसके कोण भी 180 होते हैं। ठीक, तो हमको देखिए एक त्रिभुज लिया हुआ है हमने यहाँ पर, ये देखिए एक त्रिभुज है ये, और ए बी सी, इसके तीनों कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 अंश। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस बी सी के समांतर हम एक रेखा खींच देते हैं सी डी, बी सी समांतर सी डी। ठीक, अब देखिए ये एक रेखा है और इस पर कौन कौन से कोण आ रहे हैं 4 1 5, तो रेखा के सभी कोणों का योग क्या होना चाहिए 180 अंश। वो मैंने यहाँ लिख दिया और एक क्या लिख दिया 180 के। ये क्यों 180 के, एक ही रेखा पर बने कोण हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर ये भी देखते हैं, अभी हम पढ़कर आए हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके क्या होते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखिए कोण 4 किसके बराबर हो गया कोण 2 के। ठीक, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर क्या है ए बी समांतर सी डी। ठीक है, और जिसको कौन सी रेखा काट रही है ए बी काट रही है, बी सी समांतर सी डी, जिसको रेखा सी डी काट रही है, ए बी काट रही है। ठीक, अब हम फिर अगेन देखते हैं, अगेन ये और ये समांतर हैं, है ना, बी सी समांतर सी डी। अब किसको ए सी काटती है, तो देखिए यहाँ पे 5 किसके बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया ना, 5 किसके बराबर हो गया 3 के बराबर, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक, अब हमको इक्वेशन इसको हम 3 दे देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, 4 किसके बराबर हो गया 2 के। ठीक है, 4 किसके बराबर हो 2, हम ये 4 हटा के क्या लिख देंगे 2। ठीक, और 3 किसके बराबर हो गया 5 के, तो हम ये 5 हटा के क्या लिख देंगे 3, यहाँ पर 2 लिख देते हैं और यहाँ पर 3। तो 1 2 3 किसके अंदर आते हैं, एक त्रिभुज के अंदर आते हैं, और त्रिभुज के अंदर आते हैं तो 1 2 3 का योग क्या हो गया 180 अंश हो गया। यानी 1 2 3 हमारे त्रिभुज के कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी हैं, और वो क्या हो गया 180 के। तो ये था मेरा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 कैसे होता है, प्रूव हो गया। अच्छा बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज होगी। ओके बच्चों, एक बहिष्कोण प्रमेय और अभी आपकी इस एक्सरसाइज में बाकी है। ओके बच्चों, बाय।